क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है ना। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है यश कंडारी और मैं हूँ रिखणी खाल ब्लॉक के सबसे छोटे गांव सिद्धखाल से। शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम आ रखे हैं बिच्छू घास निकालने के लिए। तो बिच्छू घास निकालने के लिए हम लाए हैं एक टोकरी स्टील वाली, साथ में ये रिंगाल की चिमटी कुछ इस तरह। देखो ये फाड़ा हुआ है दराज से, ज़रा दिखाओ तो ऐसा है देखो, और एक दरात। तो साथ में भाभी जी आई हुई हैं, तो भाभी जी बढ़िया से जो है बिच्छू घास को काट लेती है। मुझे तो निकालना आता नहीं है उसको, इसीलिए इनको लाए हूँ साथ में, और अच्छे से बना भी लेते हैं। सीख भी लो। हाँ हाँ, सीखूंगा ना। तो ये देखो इधर रहा बिच्छू घास कुछ इस तरह से, ये वही। और निकालने का जो तरीका है वो देखो कुछ इस तरह से चिमटे को पकड़ा जाएगा, दाहिने हाथ में दरात, और इसकी मुंडी कुछ इस तरह से पकड़ी हुई देखो, और ये कट चुका है परफेक्ट। और कांटे देखो इस पे कितने खतरनाक। थोड़ा सा अगर लगा दो। नहीं, गलती से हाथ पे लग गया ना तो भाई जहाँ लगेगा वहाँ दाने दाने निकल जाएंगे हैं। और इसकी जो जमजमाहट है मुझे लग रहा है 2-3 दिन तक हटेगी नहीं। कल ही तो तुमने लगाया था, वो अभी तक हटा नहीं हो। पूरी रात में सोया नहीं था सही में। तो तुमने किया शुरू पहले पहले तुमने ही लगाया। इतना खतरनाक लगाया था ना। आजकल वैसे भी देखो कंडाली पर जीस भाई कितने खतरनाक है ना। मैं बेफालतू तो किसी पे नहीं छेड़ती हूँ। जब कोई छेड़ता तब छोड़ती भी नहीं। तो जो बिच्छू घास खाने लायक होता है वो ऐसा होता है देखो, यानी कि जो बिल्कुल मुलायम जैसा होता है ना। नया नया उगा हुआ। और कुछ ये देखो खराब भी हो रखा है इसमें, तो ये तो खराब हो सकता है ओस से हुआ हुआ है ना। ओस से नहीं, उस पे कीड़ा लगा है। कीड़ा लगा है शायद। हाँ ये देखो, ये वाला ठीक है, इधर आओ, ये काटो। तो देखो ये कितने बढ़िया है भाई, काटो। अच्छा। तो कुछ इस तरह से काटा जा रहा है, और इसी चिमटी में देखो इस तरह से इकट्ठा हो रही है। तो ऊपर तक ये भरा जाएगा, जैसे ही ऊपर तक भर जाएगा फिर उसके बाद परात में रखा जाएगा, यानी कि इस टोकरा में है। तो इसको निकालना इतना आसान है नहीं, देखो भाई थोड़ा सा भी हाथ में लगानी तो जमजमाट हुआ नहीं। झमझमाहट क्या, सीधा घर। कल जगह जैसे गए तो मैं रोते रोते। कहाँ रोया था मैं? रोए थे। नहीं, रोना तो आ रहा था लेकिन कैसे रोता, अब छोटा बच्चा तो हूँ नहीं मैं। और इसको कई जगह कंडाली के नाम से जाना जाता है, और कुछ जगह बिच्छू घास के हैं। हिंदी में बोलते हैं बिच्छू घास, हम अपनी भाषा में कंडाली। पहाड़ों में मतलब है, उत्तराखंड में कंडाली बोला जाता है इसको। कंडाली। कितना अच्छा दिख रहा है ना। एकदम फ्रेश फ्रेश। तभी इसमें थोड़ा बहुत जो कीड़े काड़े होंगे इसको एक बार आग में भुना जाएगा पहले, है ना। और उसके बाद गर्म पानी से नहीं है, कीड़े देख के निकाल रहे हैं। धोना पड़ेगा। तो हाँ लेकिन कहीं कहीं हो सकता है। और पत्ते देखो भाई कुछ इस तरह से हो रखे हैं इसके। तो जो बिच्छू घास है वो 2 तरह का होता है देखो, एक तो जो मुलायम वाला, और एक ये वाला जो बूढ़ा हो जाता है देखो। और इस पे ये बीज निकला हुआ होता है, तो इसी बीज से जमता होगा कि। और इस पे कीड़े भी लगे होंगे शायद काफ़ी ज़्यादा, तो ये खाने लायक होता नहीं है। पूरे डंठल डंठल होंगे इस पे, है ना। ये तो जो बिच्छू घास है ये अक्सर सर्दियों में ही खाया जाता है,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है ना। और इससे साग भी बनाया जाता है और खिचड़ी भी। तो आज तो हम इसकी खिचड़ी बनाने वाले हैं और सब्जी अगले वाले ब्लॉग में, यानी कि आने वाले कुछ ब्लॉग में बना सकते हैं। तो देखो बूढ़ी कंडाली को कुछ इस तरह से पहले काटना होता है, तभी इस पे मुलायम वाला निकलता है कुछ इस तरह से। पूरे काट दो इनको। अभी हो गया अगली बार। हो जाएगा। थोड़ा सा और निकालते हैं। तो अभी इतना बिच्छू घास निकाल लिया है, थोड़ा बहुत और ज़रूरत है हमें। तो कहाँ जाएं अब? इधर देखते हैं। तो दूसरे खेतों में कहीं चलते हैं। वैसे आजकल कम ही हो रखा है ना। अब क्या हो गया कि एक तो बंजर खेत भी हो गए हैं, फिर और बरसात भी नहीं हो रही है ना। सही है। ये अच्छा है, मोटे मोटे देखो कैसे हो रखे हैं। तो चलिए भाई, निकल चुका है बिच्छू घास भी। तो अभी चलते हैं घर की तरफ और बताते हैं पूरा जो इसका प्रोसेस है बनने का वो कैसा है। तो अभी चल रही है बिच्छू घास की सफाई कुछ इस तरह से। इसको हल्का हल्का आग में भूना जाएगा। जो भी इसमें कीड़े कूड़ा करकट है वो सारा जल के हट जाएगा, है ना। उसके बाद देखो गर्म पानी में कुछ इस तरह से रखा जाएगा धुलने के लिए। तो ये पकड़ा हमने चिमटे से और आग के ऊपर थोड़ी देर रखा जाएगा, और जिसमें छोटे छोटे कांटे हैं वो भी जल के छोटे हो जाएंगे। कांटे चुभेंगे तो नहीं मुंह पे? नहीं नहीं, उनसे कुछ नहीं होता। वैसे भी पका के कोई डालता है कोई नहीं डालता है, लेकिन इसमें ना मेन है कि करकट होता है ना। कीड़े मकोड़े कुछ भी हो तो सारे जल जाएंगे हैं। लगा दूं फिर? अपने मुंह पे लगा लो। हमारे मुंह पे लगा। अब लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जलने के बाद। आग में भुनने के बाद पानी में कुछ इस तरह से इसको हिलाया जाएगा। हो गया वो सब। अब तो पकड़ ही लूंगा, अब कुछ नहीं हो। सारे जो कांटे हैं वो सब घुस हो गए इसके, अब नहीं लग रहे। दिख तो रहे लेकिन लग नहीं रहे। कोई कोई चुभ भी रहे लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अच्छे से धुलाई के बाद इसको फिर से इसमें निखारने के लिए रखा जाएगा। तो इसमें जो भी पानी है वो सारा निखर के एकदम बिल्कुल साफ रहेगा फिर। तो इसकी एक और बार धुलाई हो रही है। अभी लग रहा है कहीं कहीं पे बस थोड़ा बहुत तो लगेगा ही हो। ये है इसकी फाइनल धुलाई है। तो अभी जलने लगी है आग। तो पहले तो मुझे लग रहा है गर्म पानी रखना होगा ना इसमें। पहले पानी रखिए गर्म करने के लिए। और आग जलने के लिए देखो ये भीमल के क्यारे, और उसके बाद ये मोटे मोटे बांज की लकड़ियाँ। बांज और क्या है दूसरी?
मेलू की लकड़ी। तो खिचड़ी के साथ के लिए देखो घरिया दाल भी भिगा रखा था। ये है काली सफेद छीमी, कुछ लाल भी हैं। तो इसको सिलबट्टे में कूटा जा रहा है। अभी और बारीक करना है क्या? नहीं, ऐसे कूटना है इसको, पिसे लेना है। तो दाल कूट कर तैयार, कुछ इस तरह से। मोटे मोटे रखेंगे ना। वैसे तो काट के भी रख सकते थे मैंने। तो दाल के साथ के लिए कूटे जा रहे हैं तैड़ू भी। तो ये रहे जंगली तैड़ू, और आज हम दोनों जंगल में तैड़ू खोदने के लिए भी गए थे। तो ज़्यादा कुछ लाए नहीं, थोड़ा ये है और इससे थोड़ा डबल और होंगे हैं खिचड़ी के लिए। तो खिचड़ी बनने के लिए रख दी गई है कढ़ाई, और इतनी बड़ी कढ़ाई, खाने वाले भी 5 से 6 जन हैं। तो अभी इसमें रखा जा रहा है पानी। तो पहले पानी को अच्छे से गर्म किया जाएगा। तो खिचड़ी बनने के साथ साथ में आग भी तापा जा रहा है। तो वही है भाई, पहाड़ों में रह के इतना तो फायदा है, खाना बनने के साथ साथ में मतलब ठंड भी भाग जाती है। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब इसके ऊपर डाला जाएगा दाल जो सिलबट्टे में कूटा हुआ था। और अब डाले जा रहे हैं चावल। दाल और चावल में एक उबाल आने के बाद अब डाला जाएगा इसमें कंडाली। ठंडा लगा नहीं माता बेटा तो अपनी है। और अब इसके ऊपर रख दिए गए हैं तैड़ू भी। तैड़ू कच्ची न रह जाए, अब हाँ काफी लेट डाल ले। कंडली तो पक गया होगा अब तक, होता है, गल जाता है जल्दी। देखते हैं। इसीलिए तो लास्ट में डाला कि टुकड़े टुकड़े रह जाए, नहीं तो पिसक जाएगा पूरा। और अब डाला जा रहा है हल्दी, नमक, मिर्च, और इसमें हाँ एक चीज हम बताना भूल गए थे, क्या डाला तो पेस्ट अदरक और लहसुन का ना। तो ये सब क्वांटिटी के हिसाब से डाला जाएगा, यानी कि स्वाद अनुसार है। तो हमारे पास तो क्वांटिटी की कमी नहीं है, और क्वालिटी भी मुझे लग रहा है बढ़िया ही बनने वाली है। और इसमें जितने भी मसाले पड़े ना वो सब पहाड़ी हैं। चावल भी है ना, चावल, बिच्छू घास, सब कुछ पहाड़ी है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आने वाला है इसका। दाल भी कर रही है। तो जैसे जैसे कांडली पकता रहेगा उसको कुछ इस तरह से घोटते रहना है, तभी जाके छोटे छोटे पीस बनेंगे इसके, है ना। पत्ते या जो भी इसमें डंठल वगैरह है, वरना ऐसे ही रह जाएंगे। तो वही खिचड़ी पककर तैयार, और अब इसे चूल्हे से उतार देते हैं। तो अभी आए हैं हरा धनिया तोड़ने के लिए। तो आज धनिया तोड़ना भूल गए थे, देखो अब आना पड़ रहा है। तो अभी खिचड़ी के लिए तड़का तैयार किया जा रहा है। इसमें रख दिए गए हैं 4 चम्मच घी। तो ये रख दिया गया है जखिया,
और ये भंग जीर। तो ये लग चुका है तड़का भी। ओए ओए, अब तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही इसकी। घी किस और ये डाल दिया गया है हरा धनिया। तो खिचड़ी के साथ के लिए इधर बनने लगी है एक एक दो दो रोटियां। तो अभी रखा जा रहा है थाली में एकदम गर्मा गर्म। ये देखो भाई भाप किस तरह से उड़ रहा है। आरू आ जाओ। और यहाँ ताऊ जी खाने लगे हैं। तो कैसा बना है? बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी। ये कौन सा टेस्ट है? कैसा बना है? बहुत अच्छा। टेस्टी ना? क्या है ये? कंडाली। कंडाली। और यहाँ ताई जी भी खाने लगी है। खैर अभी तो रखा है, खा लो जब तक गर्म है। कन बन रही मजेदार है। तो इसमें घी का तड़का मारा हुआ है इसलिए घी नहीं खा रहे साथ में। और यहाँ भाभी जी के लिए भी रखा है, खा लो तुम आटे के हाथ से। आटे के हाथ से धोने का मन नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है तो काफी ज्यादा ठंडा है भाई। ब्लॉक है। आइए बिल्कुल देखो रास्ते में बैठ गए। कंडाल मार रही है, देखो यार तोड़ू मार कंडाली तोड़ू छीमी चीमी लंगलू। तो चलिए अब हम भी टेस्ट करते हैं। वैसे बनाते टाइम ही लग गया तो कि काफी अच्छा हुआ होगा ये, लेकिन एक बार टेस्ट करते हैं, दिखा दो मैं कैसा बना पड़ा है। ओए होए 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 होए, एकदम मजेदार भाई। ये जितने भी इसमें सफेद सफेद दिख रहे हैं ना, ये सारे तड़ू है इसमें। तो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है भाई। कैसा है? बहुत अच्छा। थैंक यू तो बोल दो मुझे अब। किसने बनाया? मैंने मैंने बनाया ना, तो मैं अच्छा ही बोलूंगी। जिस भी चीज में मैं हाथ लगाता हूँ ना वो ऐसे ही स्वादिष्ट होता है। कब लगाया हाथ? तुम बताओ भाई कैसा बना है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा। तो कंडाली ना सेहत के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है, ना जाने क्या क्या इसमें हमारे शरीर को मिलता है। जैसे आयरन हो गया, फाइबर हो गया, और आरू क्या हो सकता है इसके अंदर? कैल्शियम हो गया, है ना? ये सब इसके अंदर पाया जाता है। और सर्दी जुकाम को तो एकदम से छू मंतर बोल देता है। अभी बनाते टाइम इतना ज्यादा नाक टपक रहा था ना, लेकिन 2 ही कपड़े में सारा गायब। गरम रहता है ना। तो देखो अभी इतनी सारी कंडाली ये बच गई है कल सुबह के लिए। इसको तुम चाट रहे हो? यस।